तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को एसएससी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में त्रिभुज यानी ट्रायंगल। त्रिभुज के ऑल टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। जितने भी त्रिभुज के क्वेश्चन आते हैं या फॉर्मूला होते हैं सभी को देखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो कि सभी एसएससी, बीएसएससी, आरपीएफ, एसएससी जीटी एंड 10th क्लास के लिए भी जरूरत है। अगर आप लोग 10th क्लास के मैथ पूरा पढ़ लेते हैं तो आप लोगों का हर एक सवाल एसएससी, बीएसएससी, आरपीएफ, एसएससी जीटी का सवाल, मैथ का सवाल बन जाएगा 10th क्लास अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं और कुछ अलग से भी पढ़ लेते हैं तो। लेकिन 10th क्लास का मैथ आप लोग जरूर पढ़िएगा एसएससी का अगर तैयारी करते हैं तो। आइए हम त्रिभुज में देखते हैं। ये त्रिभुज रहा। त्रिभुज तीन कोणी से बना होता है। त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है? त्रिभुज की परिभाषा होती है तीन भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब त्रिभुज इस तरह से होता है, तीन भुजाएं हैं, एक ये, दो और तीन, और इसका नाम दिए हुए ए बी सी। ये त्रिभुज है। त्रिभुज तीन भुजाओं से, ये भुजा एक, ये भुजा दो, ये भुजा तीन, ठीक है, तीन भुजाओं से घिर कर बना हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार यानी त्रिभुज के प्रकार हम देखेंगे। अब क्या देखेंगे? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। और फिर कोण के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिकोण त्रिभुज। तो हम सबसे पहले इन तीनों को देखेंगे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज को देखते हैं यानी इक्विलेटर ट्रायंगल को हम देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज जो बनावट होती है उसकी इस तरह से होती है ये, और तीनों भुजाएं आपस में बराबर होता है। किसका? समबाहु त्रिभुज का। यानी ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, ये भुजा भी ए, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। और ये ऊंचाई है। ऊंचाई अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है तो इसको आधा आधा हो गया। ऊंचाई अगर यहाँ पर लंब एक इसके आधार पर इस पर एक लंब डाल दिया गया यानी ऊंचाई डाल दी गई तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a/2 और यहाँ से यहाँ तक आधा हो जाएगा यानी a/2 हो जाता है। यानी कि ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है और ऊंचाई जो है आधार पर लंब होता है। जैसे कि ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या होता है? √3/4a²। अब आता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 3a। फिर आता है हमारा ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है? √3/2a। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। अब देखते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की देखिए, त्रिभुज किस तरह से बनता है? त्रिभुज बना दिए। अब इसमें जो क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो और एक भुजा अलग हो। जैसे कि देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, दोनों भुजाएं ए और ए, लेकिन ये वाला जो बी है क्योंकि ये अलग है और इस पर ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई भी बना दिए हैं, इसको विकर्ण भी बोल सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है और एक भुजा अलग होती है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? ½ × b × h। और परिमाप कितना होता है? 2a + b। क्या होता है? 2a + b। अब आ गए हम किस में? अब आ जाते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज में। विषम बाहु त्रिभुज ये रहा, ये त्रिभुज इस तरह से, और इसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। क्या? विषम बाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। सभी देखिए, इसका ए तो इसका बी और इसका सी, यानी कोई भी भुजा अगर मान लीजिए ये 2 है तो ये 2 नहीं हो सकता, कुछ और होगा, क्योंकि इसकी भुजाएं विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती है। ये 2 होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है लेकिन आपस में बराबर नहीं होती हैं। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √s × s - a × s - b × s - c, और इसका परिमाप होता है a + b + c। और हीरोन का सूत्र आप लोगों ने सुना होगा, हीरोन का सूत्र भी क्या होता है? यही होता है। और अर्ध परिमाप यानी एस को हम क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप बोलते हैं। और अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। ठीक है। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस करेंगे सभी से रिलेटेड, समबाहु त्रिभुज से, विषम बाहु त्रिभुज से और समद्विबाहु त्रिभुज से। तीनों में से हम क्वेश्चन देखेंगे कि उसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 cm है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 cm है, यानी भुजा को ए बोलते हैं, कितना है? 8 cm।
तो पूछा है क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला में आप लोग देखे थे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 अब इस पर हम मान पुट कर देंगे, किसका, ए का, 3/4, ए का मान कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर इंटू लगा देंगे। अब 4 से इसमें ये कट जाएगा तो कितना बार में कटेगा 16 चौका 64, आंसर हमारा कितना आ जाएगा 16√3, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा निकल कर इसका आंसर आ जाएगा। कैसे बना है, भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, भुजा को हम, भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी ये वाला है समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए सभी 8 8 8 आ गया। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, अगर उसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा 8 होगी, तीसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर होगी, और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 और इस पर हम 8 का मान पुट कर दिए ए के जगह पर और बना दिए तो निकल गया 16√3। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 cm है, यानी कि समबाहु त्रिभुज, इसमें क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, यानी कि ये भुजा मालूम नहीं है, भुजा मालूम नहीं है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन भुजा मालूम नहीं है, क्या मालूम है, क्षेत्रफल मालूम है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, इतना 25√3, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे और बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, यानी a² = 25√3, 4 जाएगा, 3 नीचे ऊपर है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, और ये 4 जो है नीचे है तो उधर जाएगा तो किधर, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, भेजेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, a² 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी ए को भेजेंगे इधर तो 100 में रूट लग जाएगा, यानी ए का मान हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, ए का मान हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 10 होगा, और एक भुजा 10 होगा तो सभी भुजाएं 10 होंगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब हम इसका चाहेंगे तो परिमाप भी निकाल सकते हैं। परिमाप कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, यानी तीनों भुजाओं का आपस में योग, यानी 3 और a कितना दिया है 10, यानी 30 cm इसका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ऊंचाई कितनी होती है, रुकिए यहाँ पर, हाँ ऊंचाई कितनी होती है √3/2a इसकी ऊंचाई होती है। a का मान कितना निकल कर आया 10, कट गया 5 √3, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये उसका परिमाप हो गया, ये इसकी भुजा हो गई, ये क्षेत्रफल दिया हुआ था, यानी कि ऊंचाई कितना निकल कर आ गया हमारा 5√3। तो अब आ गए हम दोस्तों कितना, 3 नंबर क्वेश्चन है। अभी ये क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, यदि समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 5 और 6 cm है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालिए। यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और एक भुजा भिन्न हो। यानी कि 5, 5 दिया है, यानी कि 3 भुजाएं हैं, मान लीजिए इसका ये ए है, ये ए, ये बी, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए भुजा जो है एक 5 दिया है, यानी ये वाला हो जाएगा 5, ये वाला हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6। इसकी 2 भुजाएं आपस में ये और ये बराबर है, यानी कि ये 5 एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 6 भी नहीं, यानी ये हो जाएगा। और इस पर हम एच भी निकाल देंगे। अगर एच निकालते हैं तो ये पूरा 6 है तो आधा कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, यानी इतना से इतना 3 हो जाएगा, और फिर इतना 3 हो जाएगा, ये दोनों आपस में 3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, भुजाओं की लंबाई 5, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। यानी कि पहले क्षेत्रफल निकालते हैं।
समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। अब हमारे पास बी तो दिया हुआ है, बी कितना है 6, लेकिन एच नहीं दिया हुआ है यानी कि ये। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से निकालेंगे। यानी ये यहाँ पर देखते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बनाता है, जो कि अभी समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़े नहीं हैं, उसको पढ़ेंगे, उसको भी जानेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पढ़े नहीं है, उसको भी पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। समकोण त्रिभुज, निम्न कोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज को भी पढ़ाएंगे। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, या पाइथागोरस पर में पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता है। यानी p यहाँ पर कितना दिया हुआ है, p जो है 5 दिया हुआ है, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25। b कितना दिया हुआ है 6 दिया, b कितना दिया है 3 दिया हुआ है, क्योंकि इतना ही का बात बोल रहा है। 3 दिया हुआ है इसका b है, 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एच का स्क्वायर। इसको जब इधर भेजेंगे तो इसमें से माइनस होगा, 25 में से जब लिख देते हैं एच स्क्वायर 25 माइनस 9, यानी कि एच स्क्वायर जब 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, और एच रूट में आ जाएगा 16, तो 16 किसका रूट वर्गमूल होता है 4 का, यानी एच का मान हमारा, इसका मान कितना आ जाएगा 4। अब इसको बना सकते हैं आसानी से, 1/2 गुना आधार कितना है, पूरा आधार है 6 और एच कितना दिया हुआ है 4, निकल का आया 4। इसको कटाएंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और क्या पूछा है, परिमाप। परिमाप कितना होता है 2a प्लस बी। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a प्लस बी। 2a यानी ये भुजा 2 गुने 5, दोनों भुजा बराबर है तो 1 5 लेते हैं, अब प्लस b कितना दिया है 6, 5 दूना 10 प्लस 6 इक्वल टू 16, यानी कि परिमाप हमारा इतना आ गया, क्षेत्रफल हमारा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, हमारा जो दिया हुआ एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 5 और 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप निकालिए। हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी 5, 5 दिया है, इसका मतलब कि एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ये दोनों 5, 5 होगा क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये भुजा बराबर नहीं होती है। बीच में हम लोग लंब डाल दिए। अब लंब डाल देते हैं तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन जाता है, क्योंकि ऊंचाई निकालना था। अब इसका आधार जब ये पूरा 6 है तो बीच में आधा आधा हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये आधार इसका 3 हो गया, इसका आधार ये छोटा b का आधार 3 हो गया, और ये लंब यानी कि मान लीजिए l है, p है, पहले p लंब 5 है। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालें p स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। p का मान कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू b का मान कितना दिया है 3, 3 निकल कर आया क्योंकि ये दोनों आधा आधा हुआ है, 3 3 हुआ है 6, तो ये b इसी को मानेंगे अभी तक, यानी 3 का स्क्वायर 9 और प्लस एच का स्क्वायर, ये एच का स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो 16, और 16 का स्क्वायर है तो ये इधर रूट में स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट बैठेगा, और रूट में वर्गमूल कितना होता है 16 का, तो 4 होता है, यानी कि हमारा ऊंचाई 4 निकल कर आ गया। 4 निकल कर आ गया, उसके बाद हमारा सब ऊंचाई कितना निकल कर 4 आ गया, तो हमारा b और h आ गया, हाफ इंटू बी इंटू एच, हाफ 6 और 4। अब इसको b ले लेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा 6, 4 निकल कर आ गया 12। परिमाप तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब आ जाते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजा 4, 5 और 7 cm है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है। तो अब क्या करेंगे, हम मान धरेंगे, ये मान लीजिए 4 cm, ये 5 cm, ये 7 cm। क्यों, क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। विषम बाहु त्रिभुज कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। तो सबसे पहले इसका हम परिमाप निकाल के दिखाते हैं। परिमाप कितना होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का आपस में जोड़ेंगे, 4 प्लस 5 प्लस 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 7 और 5 12, 12 और 4 16, परिमाप हमारा 16 cm आ गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना आ गया 16, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तीनों का आपस में जोड़ दिए। अब आता है क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग को याद होगा विषमबाहु त्रिभुज का या हीरोन का सूत्र, दोनों बात एक ही है। क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर मान पुट करेंगे। अब एस का मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी, एस इक्वल टू अर्ध परिमाप बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आया, 16 आया, 16 अब बटा 2, यानी एस का मान कितना निकल गया, 8। ठीक है, 8 आ गया। अब एस का मान कितना है, 8, फिर 8। ए का मान कितना है, इसको ए मान लें, बी मान लें, इसको सी मान लें। ए का मान 4 cm 4, फिर एस का मान 8 माइनस पी कितना है 5, फिर एस का मान 8 और सी कितना है 7। ठीक है, 7 लिख दिए। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, 8 इसमें से निकला, 8 में से गया 4। ठीक है, ये 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1। अब इसको क्या करेंगे, गुना। 8 चौका 32। पहले आप इसमें से रूट में से जो निकले जिसका पेयर हो उसके निकाल दीजिए। ठीक है, रूट में से निकाल देंगे, आसानी होगा। यानी ये 8 को 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, और फिर इसको 4 को 2 बार में लिखेंगे 3। ठीक है, अब इसमें से जोड़ा जोड़ा निकालिए, एक ये निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा, यानी कि 1 2, ये दोनों निकल गए जोड़ा जोड़ा, फिर ये बच कर रह गया 2 गुने 3, यानी 4√6 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और परिमाप हमारा हो जाएगा कितना, 16। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, 8। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप में 2 से भाग कर दें। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग इसे बहुत प्यार दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत आप लोग की शुक्रिया होगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा कि वो भी पढ़ ले। धन्यवाद।